दोस्तों नमस्कार। कई लोगों का कहना होता है कि सर हम लॉट साइज कैसे सीखें और लॉट साइज का मतलब क्या होता है और कितने तरह के लॉट साइज होते हैं। तो आप जैसे ही चार्ट के बाद में चार्ट के बाद में ट्रेड और ट्रेड के हिस्ट्री में जाओगे तो ये एक मेरा डेमो अकाउंट मैंने ओपन करके दिखाया रैंडम, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए आसानी से, क्योंकि हम किसी प्रकार का प्रैक्टिस रियल अकाउंट में नहीं कर सकते, क्योंकि रियल अकाउंट में किसी भी तरह का माफ़ी नहीं है। लॉस है तो लॉस है और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर इस साइन पे जाते हैं तो यहाँ पर 3 लॉट यूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलता है। स्टैंडर्ड लॉट की जो शुरुआत होती है वो 1.0 से होती है। क्लियर हो गया? यहाँ 1.0 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में मिनी जो लॉट लगता है वो 0.10 से शुरुआत होता है। ये लग गया एक और लॉट होता है, वो होता है माइक्रो लॉट। तो ये 0.01 से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए तीनों ही लॉट हमारे लग गए और तीनों ही लॉट के जो मूवमेंट्स है, जो लॉट साइज के बाद में जो डॉलर का जो रेट है, वो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जितना बड़ा लॉट साइज होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस है, जितना छोटा लॉट साइज होगा उतना ही छोटा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये 3 तरह के लॉट है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपका अकाउंट अगर छोटा है, अकाउंट का साइज छोटा है, 1000 एंड बिलो है, तो आप 0.01 से शुरुआत करिए, क्योंकि लीवरेज भी उसी तरीके से आपको दिया जाता है। और अगर आपका अकाउंट का जो साइज़ है वो मोर देन $20,000 $30,000 के ऊपर में है, तो आप ज़रूर यहाँ पर 0.10 से और आगे जाके इसको आप स्टैंडर्ड लॉट पे भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट का साइज़ बड़ा हो। इसमें बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस जो है वो टाइम के साथ में बढ़ता है, और टाइम के साथ में ही आप उस पर अपडेट भी करते हो, तो आपको समझ में आता है कि कौन सा लॉट साइज़ हमें यूज़ करना चाहिए। तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिला हुआ है लॉट साइज़ को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।